अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे पढ़ेंगे। हम पीछे पढ़ चुके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे। गोया कि एक सबक समझ लेंगे तो आगे का सबक बिल्कुल हलवा है, समझ लें। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे पढ़ चुके कि मैं इंग्लिश बोल रहा था, वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो सो रहा था, वो क्यों इंग्लिश पढ़ रहा था। इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में बता चुका हूँ। तो अब हम उसमें सीखें कि इंग्लिश बोल रहा था आया था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और हूँ चला आएगा तो प्रेजेंट। जैसे साजिद क्रिकेट खेल रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। अब साजिद क्रिकेट खेल रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो 12 किस्मों में से पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़े हम। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, यानी पहली जो 12 किस्म है, पहली किस्म यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल आसान है ये। इससे जिस तरह में पीछे का सबक देख लिए तो बिल्कुल ये आसान है। 3 चीज़ आप याद रखेंगे, पहचान, बनावट और मिसाल। वही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्या कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को टेंस को कहते हैं ज़माना-ए हाल इस्तिमरारी। ज़माना-ए हाल इस्तिमरारी। इसकी तारीफ क्या है? तारीफ ये एक ऐसा टेंस है जो ज़माना हाल में किसी काम के लगातार और मुसलसल होने को बयान करे। यानी ज़माना हाल में किसी काम के लगातार और मुसलसल होने को बयान करेगा, यानी मौजूदा वक्त में। इसके पहचान क्या? पहचान देखिए, सब्जेक्ट काम कर रहा है, रही है, रहे हैं। यानी सब्जेक्ट काम कर रहा था, थी, थे, वो पास्ट था। अब सब्जेक्ट काम कर रहा है या है, वो प्रेजेंट है। अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, दे, साई, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारे को सब्जेक्ट कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? आई के साथ एम आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 3 है, एम, आर और इज। आई के साथ एम खास है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा। टी एच वाई लिखा, ये गलत है, टी एच ई वाई है। आप लोग ई वाई लिखेंगे, बहुत सारे तलबा यहाँ पर ये कर देते हैं, टी एच ई वाई। दे, उसके बाद दे के साथ आर, दे के मतलब वो सब। ये सारे नोट पर देखिए। काम करने वाले और जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे सब्जेक्ट यानी फाइल और मुब्तदा कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब वो है जिससे ये जाहिर हो कि ये जुमला किस टेंस का है। तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं एम, आर, इज, इसको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हर टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब था वाज और वर। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट यानी मफूल। आगे देखिए, बनावट देख सकते हैं। बनावट जो है, बनावट यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर इज लाएंगे, फिर एम, आर, वर्ब फोर। बनावट, इस बनावट के एतबार से आप देख सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारा चीज़ का बताया। आप इसको बना लीजिएगा। मिसाल देखिए, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट, मुस्बत जुमले हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। हम सब दौड़ रहे हैं, वी वर रनिंग। तो इंग्लिश बोल रहा, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसी को नॉट का यूज़ करेंगे तो नॉट का यूज़ कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे देखिए, आई एम नॉट रीडिंग। हम सब दौड़ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग, वी के साथ आर आएगा। तो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह के सेंटेंस यहाँ बनाएंगे। तो अगर इसी को हम सवालिया बनाएंगे, शुरू में अगर क्या आएगा तो आगे देखिए, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। मुस्तहब लिखा है गलत, मुस्तहब। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग, शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। क्या हम सब दौड़ रहे हैं, आर वी रनिंग। क्या तुम सब लिख रहे हो, आर वी राइटिंग। क्या वो खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड। यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। अगर इसी को और नॉट भी यूज कर सकते हैं,
आगे देखिए, अब पूरा ज़रूर पढ़ेंगे। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नॉट रीडिंग? क्या हम सब नहीं दौड़ रहे हैं? एम वी ये गलत लिखा है, एम वी नहीं आर वी होगा, आर वी नॉट रनिंग। तो इसी को अगर हम वाई के साथ बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस। आगे देखिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई रीडिंग? बिल्कुल आसान है, हम पीछे से पढ़ कर आ रहे हैं इसलिए मैं नहीं दोहरा रहा हूँ। हम सब क्यों दौड़ रहे हैं? वाई आर वी रनिंग? यहाँ आर रहेगा क्योंकि वी के साथ आर आता है। तो इंग्लिश क्यों बोल रहा है? वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? तुम सब क्यों लिख रहे हो? वाई आर यू राइटिंग? नॉट का भी यूज़ कर सकते हो। आगे देखिए, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? ये नहीं लिखा, गलत है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई नॉट रीडिंग? हम सब क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? वाई आर वी नॉट रनिंग? तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा है? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। इसमें गर्दान भी आता है। गर्दान क्या हो जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नॉट रीडिंग। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई रीडिंग? मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई नॉट रीडिंग? तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हो। जिस तरह पास्ट में कंजुगेशन था, इसमें भी है। मैं सिर्फ आई के बता रहा हूँ। अब आई के जगह यू लगा सकते, यू के साथ आर बोलेंगे। यू आर स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग, आर यू नॉट स्पीकिंग, वाई आर यू स्पीकिंग, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग। तो इस तरह की गर्दान आप इसे रट लीजिए, इसे जुबान पर बैठा लीजिए, तभी ये सबक समझ में आएगी। आज के जो सवालात हैं बिल्कुल आसान है। आज के सवालात, इसका आप जवाबात आप लिख कर सेंड करेंगे या बोल करके। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो सबसे पहले आई लगाएंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या आएगा? एम खास है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। पीछे का सबक देखे तब सबक समझ में आएगी। प्लेइंग क्रिकेट। हम सब सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। तू हंस रहा है, यू आर लाफिंग। तुम सब इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो यू आर टीचिंग इंग्लिश। पढ़ाने की इंग्लिश टीचिंग। जो जिसका इंग्लिश नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हर काम की इंग्लिश 5 शक्ल पर लाया जाएगी और इसमें चौथी शक्ल का लाना ज़रूरी है। वो मदद कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग। वो कपड़ा धो रही है, तो क्या बोलेंगे? शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ। वो सब दौड़ रहे हैं, तो दे आर रनिंग। फातिमा आज नहीं आ रही है, फातिमा इज नॉट कमिंग टुडे। क्या आप बाजार जा रहे हैं? शुरू में क्या आएगा? तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे। आर यू गोइंग टू मार्केट? वो क्यों लड़ रहा है? लड़ने के लिए फाइटिंग भी बोल सकते। क्यों जब आएगा तो सबसे शुरू में वाई लगाएंगे, उसके बाद आर। वाई उसके बाद इज लगाएंगे, इसलिए वो है। वाई इज ही फाइटिंग? आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, वाई की जगह आप कहाँ भी लगा सकते हो, मैं पीछे बताया था। आप ये लिख लीजिएगा ऐसे ही, वैसे आप धीरे धीरे ये चीज़ जानेंगे। वेयर, कहाँ के लिए? वेयर, WHERE, वेयर। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर। जिस तरह वाई का सेंटेंस बना रहे उसी तरह। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? वाई आर यू नॉट गेटिंग या अंडरस्टैंडिंग? हम सब सो रहे हैं, हम सब सो रहे हैं, क्या बोलेंगे? वी आर स्लीपिंग। तुम सब इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो इन सारे का जवाब यानी इंग्लिश बनाकर आप सेंड कर दीजिए। दोस्तों, इसी तरह हमारा सबक होते जाएगा। इसका प्रैक्टिस कैसे होगा? जो चीज़ सवालात का आप लिख रहे हैं, इसे आप 10 मरतबा ज़रूर पढ़ेंगे। 10 मरतबा यानी कम से कम 5 मरतबा, 5 मरतबा पढ़ कर आप ग्रुप में सेंड करें, तब आपका स्पीकिंग भी होगा। क्योंकि इंग्लिश के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसी तरह आप कोर्स करना चाहते हो तो एडमिशन ले मेरे ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास में, नाइट में जो होती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो रात में 8:08 पर ज़रूर आप वेट कीजिए, 8:08 पर नाइट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।